कभी ना कभी भाग्य के बारे में सुना होगा, किस्मत के बारे में सुना होगा। अगर किसी के साथ बुरा होता है, उसकी मदद नहीं कर सकते तो हम कहते हैं उसके भाग्य में लिखा है, उसकी किस्मत यही लिखा है। किसी लड़की की शादी अगर किसी गलत घर में हो गई, या फिर उसने किसी लड़के से शादी कर ली भाग के, तो उसकी लाइफ में अगर कुछ भी घटता है, अगर उसके बॉयफ्रेंड के ज़रिए घट रहा है, तो माँ बाप कहते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है, तो इसे तुम झेलो। लेकिन जब पेरेंट्स किसी की शादी करवाते हैं, अरेंज मैरिज करवा देते हैं, उसकी लाइफ में फिर वो लड़का वैसा नहीं निकलता है जैसा उनके माँ बाप ने पहले सोचा होता है। फिर कहते हैं कि वो लड़की की किस्मत, हमने तो सब कुछ देख के ही शादी की थी। तो भाग्य, किस्मत, तो इसका सिद्धांत क्या है? क्या छुपा है इसके पीछे? हम बोलते तो आए, लेकिन हम समझ नहीं पाए भाग्य को, किस्मत को जान नहीं पाए कि किस्मत क्या चीज़ है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? बहुत से धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो भविष्य देख के क्या बदला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? परमात्मा ने जो भी बनाया, परमात्मा पहले से जानता है कि वो क्या बना रहा है, क्योंकि वो परमात्मा है, कोई आम मनुष्य नहीं। तो परमात्मा ने जो भी चीज़ें डाली उसके अंदर, जो भी समताएं डाली, क्या उन्होंने इतनी समता भी डाली कि वो आने वाले भविष्य को बदल सकता है, अपने भविष्य को बदल सकता है? जो भी दिया है परमात्मा ने दिया है। अगर आपकी संभावना है बदलने की, तो वो भी परमात्मा की देन है, और आपकी संभावना नहीं है बदलने की, तो ये भी परमात्मा की देन है। तो लिटरली आप सोचो ध्यान से, तो भविष्य को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को कभी भी बदला नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन आप संभावनाएं पैदा कर सकते हो। आप हो सकता है कि शराब पीते हो, नशे करते हो, तो आप संभावना पैदा कर रहे हो कि आने वाले वक्त में आप अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से विकृत करोगे। किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करने से हमारे मस्तिष्क और शरीर पे बुरा असर पड़ता है। आप पूरा दिन खाना खाते रहो तो आपका फैट बढ़ेगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपका पेट ख़राब होगा। तो एक संभावना बन रही है हर घटना से। तो भाग्य क्या है? भाग्य जैसे कि आप ये यूनिवर्स की फ़ोटो देख सकते हो, वीडियो है। जैसे कि इसमें यूनिवर्स चल रहा है, तो यूनिवर्स घूम रहा है, एक चक्र चल रहा है यूनिवर्स का। इस चक्र के अंदर बहुत से जीवन मौजूद है। वो जीवन कण मात्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व है। हम आसपास अपने पास देखें, चारों तरफ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवन है। आपकी स्किन पे भी सूक्ष्म जीवन है, वो अपने जीवन जी रहे हैं, वो उनका चक्र चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है। आपका भी जीवन चक्र चल रहा है, लेकिन इसमें से आपको खोजने जाऊँ तो आप कहीं नहीं मिलोगे। मैं आपकी उंगली को आपके शरीर से अलग कर दूँ, अब ये उंगली बोला जाएगा। अभी मैं किसी को दिखाऊंगा तो ये लोग कहेंगे ये उंगली है, उंगली जस्ट फिंगर, ना कि इसे मुझसे जोड़ा जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो कि ये मेरी फिंगर है, लेकिन अब ये अलग हो गई, तो अब ये कुंदन नहीं रही। ऐसा करके मैं अपने सारे टुकड़े कर दूँ तो यहाँ पे कुंदन नाम का कोई व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, शरीर बचेगा, मैं खो जाऊँगा। तो जो भी मेरी संभावना है ये शरीर से जुड़ी हुई है। तो भाग्य और किस्मत क्या है? जिस माता पिता से आप पैदा हुए हो, जो जेनेटिक्स मिले, जो जीन्स मिली है, उस जीन्स और जेनेटिक के अकॉर्डिंग आपकी ऊर्जा काम कर रही है, आपका मस्तिष्क काम कर रहा है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी संभावना लेके पैदा हुए हो कि आप सिक्स सेंस का इस्तेमाल कर पाओगे और तीसरे चक्र का इस्तेमाल कर पाओगे, या किसी दिव्यता का इस्तेमाल कर पाओगे, किसी ज्ञान को समझ पाओगे, किसी ज्ञान में उतर पाओगे, समाधि को अनुभव, जो भी आप लेके पैदा हुए हो, जो भी संभावना लेके पैदा हुए आपकी जेनेटिक्स में मौजूद है। तो जो भी आप समझ पा रहे हो, जो भी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो, सब पहले से ही तय है। तो भाग्य क्या है? जब यूनिवर्स बना, जब विष्णु जी की नेवल से वो कमल फूटा, तभी सब कुछ तय हो गया कि क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है। जब धर्म युद्ध हुआ तो कृष्ण जानते थे क्या घटने वाला है। तो अर्जुन को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन उस ज्ञान को समझ के उसने युद्ध लड़ा, युद्ध में दुर्योधन को हराया। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने जीवन में, अपने प्रेजेंट में संभावना पैदा कर सकते हो भविष्य के लिए। इसलिए आपको गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हर जीवन की संभावना बहुत बड़ी बड़ी है, किस संभावना के लिए आप कार्य कर सकते हो। आज आप जॉब पे जाओगे तो महीने बाद सैलरी आएगी, लेकिन आप जॉब पे ही नहीं जाते हो तो सैलरी नहीं आने वाली। तो किस संभावनाओं को आप प्रेजेंट में रह के बढ़ा सकते हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जो आपको धर्म गुरु सिखाते हैं कि परमात्मा ने हमें कुछ कर्तापन दिया है, गुरु नानक की प्रवृत्ति देखो, वो कहते हैं सब तेरा, मैं भी तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं व्यर्थता में क्यों पढ़ूँ। तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी, तो चौथे चक्र की अवस्था में आ पाए, ज्ञान बांटा, सरदार खड़े किए,
सरदार का मतलब क्या होता है, जहाँ जाएंगे वो सरदार है वहाँ के, प्रोटेक्शन उनकी सेवा है कि उस कबीले को या फिर उस समुदाय को वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सरदार है, वो इतने ज्ञानी है, वो इतना बल रखते हैं। जब आप कहोगे कि ये मैंने किया तो एक प्राउड आएगा, उसके साथ गिल्ट भी आएगा, क्योंकि गलती भी हुई होगी। आप जानते होंगे कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती होगी तो गिल्ट भी साथ में आएगा। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको परे हो जाना है, शुद्धतम हो जाना है, शून्य हो जाना है। जब उस अवस्था में आप किसी भी कार्य को करोगे तो आपकी सारी इंद्रियां वो कार्य करेगी। कृष्ण को आपने देखा होगा, जब युद्ध लड़ रहे हो तो सारी इंद्रियां युद्ध लड़ रही होती है। फिर ऐसी घटना देखने को मिल जाती है कि पूरा युग उन्हें पूजने लगता है, अवतार कहता है। तो आपको जो भी करना है सिर्फ करने के लिए करना है, उससे जुड़ना नहीं है, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए, सिर्फ करना है, कर्म करना है। और कर्म किस तरीके से किया जाता है यही समझना है, यही ज्ञान है। इसे ही समझ के आप अपने अंतरम में उतर सकते हो, अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पा सकते हो, अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हो, जो चिंता है उससे मुक्त हो सकते हो। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप किसी धर्मगुरु के पास जाओगे, आपको लगेगा कि ये धर्मगुरु किसी चमत्कार करेंगे, किसी तरह का सर पे हाथ रख देंगे तो मेरी चक्र जागृति हो जाएगी, मेरे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। तो ऐसा कोई गुरु पैदा नहीं हुआ है, आज तक पैदा नहीं हुआ है। आप हिमालय में जाके तपस्या भी करोगे ना तो भी साथ एक चक्र जागृत नहीं होगा। अभी भी लगे हुए हिमालय में काफ़ी लोग, कितने लोग पहुंच पाए। अगर सहस्त्रार जगा लेते तो आज भारत की ऐसी दशा नहीं होती। आध्यात्मिक नगरी कहते हैं इसे, भारत देश को, पूरी दुनिया में। और आज इस देश की हालत देखो, ठीक से सिविल सेंस भी नहीं है, किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, अपने देश का ही नाम खराब करते हैं। लोग कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख के कि मुझे फ़ायदा हो रहा ही नहीं। अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसकी तरफ वो देखे तक नहीं, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते वो। भारत देश के किसी धर्म स्थल पे जाओगे तो वहाँ पे तो आपको और भी ईगोइस्टिक लोग मिलेंगे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ पाल के रखी है और अपना घमंड दिखाएंगे। समझिए कर्मा क्या है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है। अगर आप कहो कि मैं भाग्य को बदल सकता हूँ, जो परमात्मा है, जो श्री कृष्ण है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है, आप परमात्मा को चैलेंज कर रहे हो अपने ज्ञान से, ये बात ऐसी हो जाएगी तो ये तो बेवकूफ़ी है, ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। तो समर्पण जिसके अंदर है वो ज्ञान को समझ सकता है, वो ज्ञान को जान सकता है, वो भविष्य को देखेगा, भूत को देखेगा, सब कुछ देखेगा। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी वो अपने में एकाग्र रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। उस ज्ञान से उस ऊर्जा को बैलेंस कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है सही वक्त पे, सही लोगों के लिए, जिसको सही में ज़रूरत है। आपको लगे कि मैं अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके आपके कच्चे बनियान बता दूं, आपको प्रभावित कर दूं, तो वो मैं नहीं कर सकता। वो वैसे बहुत से धर्मगुरु मौजूद है भारत देश में, उनसे आप करवा लीजिए, उनके पास जाइए। और प्रसिद्ध भी है, टीवी पे भी आते हैं, पर्चे निकाल रहे होते हैं, इतने प्रसिद्ध है। वहाँ पे जाके झुक जाइए, वो हाथ रख देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, उद्धार चढ़ जाएगा, वो भी क्या पता। तो आप जाइए वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे गुरु। वहाँ पे जाके आप चमत्कार में लिप्त हो जाइए, जो करना है करिए। बाकी आप चाहते हैं कि मैं अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके आपके भविष्य को बताऊं, तो मैं मृत्यु को बता सकता हूं कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो अपनी मृत्यु को जानना है तो सेशन ज़रूर लीजिए। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लास्ट दिवाली थी जहाँ पे मैंने ऑफ़र रखी थी, मेरे को लगा आम लोगों को ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे पता चल गया कि कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो अभी भटकेंगे, बहुत भटकेंगे, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत कड़ी परीक्षा होगी उनकी। जब संघर्ष से मिलती है ना तो कीमत पता चलती है। अभी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पहले आप चार्जेस पे करोगे, फिर उसके बाद आपको सेशन मिलेगा। उस सेशन के दौरान आप जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, जो जानना है।